नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी को नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि नया साल आपका बहुत ही अच्छा जाए और आपने नए साल में जो भी फाइनेंशियल गोल सेट किए होंगे वो सभी आपके ड्रीम कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2 दिसंबर को जो हमारा रिपोर्टिंग वेबिनार हुआ था, वहाँ पे हमारे जो रिजर्व कॉरपोरेशन के हेड है एंड्रू लोबो सर, उन्होंने हमें क्या अपडेट इन्फॉर्मेशन दी है। साथ ही साथ में जो दूसरे वक्ता थे उनका नाम था विक्टर एरिस्टो, तो उन्होंने भी क्या अपडेट इन्फॉर्मेशन दी है उसी से रिगार्डिंग वीडियो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इस सीरीज़ के 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके सामने रखे हैं। उस तीनों वीडियो में ही मैंने रिपोर्टिंग वेबिनार से रिगार्डिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन दी है और फिलहाल में अभी ये जो वीडियो है ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है जिसमें हम महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इलेक्ट्रिक मोटर के संदर्भ में दी है जो हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस रिपोर्टिंग वेबिनार में हमें जो अपडेट इन्फॉर्मेशन मिली है वो क्या थी और उससे हम क्या सीखते हैं। उन्होंने इस रिपोर्टिंग वेबिनार में बातें करते हुए कहा था कि फ़िलहाल अभी मैं ऑकरेन शहर में हूँ। वहाँ पे बहुत ही फेमस ओकरू नामक झील है जहाँ पे हमने DA95S जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है उसका वहाँ पे परीक्षण किया। दोस्तों, उन्होंने आगे बताया कि हमारी मुलाकात वहाँ पे जो पर्यावरण एक्सपर्ट है उन लोगों के साथ में हुई। उनकी एक बहुत अच्छी एक टीम है जो हमेशा ही पर्यावरण को अच्छा रखने का काम वहाँ पे करती है। खासतौर पे जो ऑकरेन झील है उसको शुद्ध रखने का काम या स्वच्छ रखने का काम इस पर्यावरण एक्सपर्ट जो टीम है या जो लोग हैं उनके माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा प्रोजेक्ट भी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है जो पर्यावरण को अच्छा रखने का काम यहाँ पे करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें एक जगह पे जब आती है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काम या बहुत ही महत्वपूर्ण काम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वहाँ पे जो फेमस ओकरू झील है वहाँ पे जितने भी बोटें चलती है उन सभी नाव पर हमारे इलेक्ट्रिक मोटर का परीक्षण करने के लिए हमें कहा गया, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ऐसा एंड्रू लोबो सर ने वहाँ पे इस वेबिनार में हमें बताया ताकि हम स्थानिक व्यापारियों और स्थानिक मछुआरों को यह दिखा सके कि हम इस इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग वो इस ओकरू झील में कर सकते हैं जहाँ पे इस झील को अच्छा रखने का काम इस माध्यम से किया जा सकता है। इस पानी को गैसलीन के साथ प्रदूषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आके बात करते हुए उन्होंने बताया कि ओकरू जो एक झील है वह सागर के समान दिखती है। यहाँ पे पानी बहुत ही स्वच्छ रहता है और इसीलिए यहाँ पे जो पर्यावरण मित्र है जो उस झील को स्वच्छ रखने का काम करते हैं वो इसीलिए बहुत ही चिंतित है कि उस झील में गैसलीन का ज़्यादा उपयोग ना हो सके और पानी हमेशा के लिए ही स्वच्छ रहे। दोस्तों, उस ओकरू झील में जो कुछ भी नावें चलती हैं उस सभी नावों पर 2 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और फिलहाल में उस ओकरू शहर में 2 स्ट्रोक इंजन के ऊपर में प्रतिबंध लगाने के कानून के ऊपर में फिलहाल में जोर दिया जा रहा है क्योंकि उस माध्यम से उस झील में जो प्रदूषण हो रहा है वह बहुत ही भयावह है और उसको दूर करने के लिए ही वहाँ पे हमारे जो सोलर ग्रुप के माध्यम से डुइनो इंडक्शन मोटर बनाई गई है या इलेक्ट्रिक मोटर बनाई गई है उसका परीक्षण उस झील में करने के लिए हमें वहाँ पे परमिशन दी गई थी। दोस्तों, आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस झील में लगभग 2002 स्ट्रोक इंजन का उपयोग किया जाता है। जितनी भी नावें इस ओकरू झील में चलती हैं तो इससे हमें ध्यान में आता है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन वहाँ पे लगाए जाते हैं हर नाव में और वो उस झील में चलाए जाते हैं। वहाँ पे तेल अलग से डाला जाता है और गैसोलीन अलग से डाला जाता है और जब ये दोनों ही मिक्स हो जाते हैं तो उसमें जो वाटर में पोल्यूशन होता है तो वो बहुत ही खतरनाक पोल्यूशन होता है। तो इसी को दूर करने के लिए उन्होंने हमें जो उस ओकरू झील में नाव पे इलेक्ट्रिक मोटर का परीक्षण करने के लिए कहा गया था, तो उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए। उनको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। वहाँ पे हमने एक प्लानिंग बोर्ड के ऊपर में भी एक परीक्षण किया और हमारे रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। जो रिजल्ट वहाँ पे जो पर्यावरण एक्सपर्ट थे उन्होंने देखे और वो बहुत ही खुश हो गए। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ओकरू नावे है क्योंकि उस ऑकरेन शहर में मई से लेकर सितंबर तक
पर्यटकों की बहुत ही बड़ी भीड़ और संख्या रहती है। सभी पर्यटक उस झील में उस नेचर का आनंद लेने के लिए आते हैं। तो इससे हमें यह बात पता चलती है दोस्तों कि वहाँ पे जो 2002 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल होने वाला है, अगर उसकी जगह हमारे इलेक्ट्रिक मोटर का अगर इस्तेमाल वहाँ पे किया जाएगा फ्यूचर में, तो उसका डिमांड या हमारी डिमांड इलेक्ट्रिक मोटर की कितनी बढ़ सकती है। और साथ ही साथ में वहाँ पे जो पर्यावरण एक्सपर्ट थे उन्होंने भी जो रिजल्ट देखे इलेक्ट्रिक मोटर के, जब उसी ओकरू नाव पर हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई थी तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे थे और इसलिए वो बहुत ही खुश हुए। आगे बात करते हुए एंड्रू लोबो सर ने कहा कि उन्हें हमारी मोटरें इतने पसंद आई कि हमने वहाँ पे सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ में बैठक कर ली जो उस शहर में घरों पर सौर पैनल बैठाता है। वह भी आदमी हमारी इस परियोजना को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उन्होंने कहा कि ओकरेन झील में जो पारंपरिक नावें चलाई जाती है उस नाव के ऊपर में सौर पैनल लगाने के लिए मैं आपकी मदद वहाँ पे कर सकता हूँ। इस सभी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे एक छोटे समूह के लोगों ने कहा कि वास्तव में वो एक नई नाव खरीदना चाहते हैं, वहाँ पे वो सोलर पैनल स्थापित करना चाहते हैं और हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो भी वहाँ पे बैठाना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट सीज़न में जो पर्यटक वहाँ पे आए तो उस सीज़न में उस नई बोट में हमारी जो इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका इस्तेमाल उस ओकरू झील में हो, जिसके माध्यम से उस झील की जो शुद्धता है या जो पानी है वो प्रदूषित ना हो और पर्यावरण को अच्छा रखने का काम इस माध्यम से यहाँ पे किया जा सके। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में आती है दोस्तों कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इको फ्रेंडली क्यों है, वो पर्यावरण को अच्छा रखने का काम कर रहा है। इसीलिए जो बड़े बड़े शहरों में जो लोग या नावें झील में चल रही है तो वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट द्वारा जो इलेक्ट्रिक मोटर बनाई जा रही है उसकी डिमांड क्यों बढ़ सकती है, इसका अंदाज़ा हमें यहाँ पे जो एंड्रू लोबो सर ने जो चीज़ें बताई इसके माध्यम से यहाँ पे आता है। सभी व्यापारियों, उद्यमियों और झील पर व्यापार करने वालों का यह कहना था कि यह परियोजना बहुत ही अद्भुत है और हम इस परियोजना का तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिसके माध्यम से हम ओकरू झील को वहाँ पे क्लीन रखने का काम इस माध्यम से कर रहे हैं। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमारी परियोजना को इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया था। हमने कलिमंतन द्वीप पर एक नई योजना शुरू की। वहाँ इंडोनेशिया में तरपान द्वीप पर हम उन लोगों से मिले जहाँ पे उन्होंने हमें विशेष रूप से आमंत्रित किया था। दोस्तों वास्तव में हमारे प्रोजेक्ट का समर्थन करना चाहते थे। उन्होंने स्वतंत्र रूप से विशेष इलेक्ट्रिक उपकरण स्थापित करने का निर्णय वहाँ पे लिया जो नाव को मानवीय हस्तक्षेप के बिना समुद्र में चलाने की अनुमति देगा। आगे बात बताते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी हमने लैटिन अमेरिका का दौरा किया, जहाँ पे हमने इक्वाडोर में एक स्थानिक नाव पर अपनी इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया और हम उसमें सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और हमारे जाने के तुरंत बाद कोलंबिया और अमेज़ॉन के उद्योगों ने हमारे साथ में संपर्क किया, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात थी। उन्होंने हमारी मोटरें देखी, उनको इलेक्ट्रिक मोटर कार में दिलचस्पी थी और वहाँ पे इक्वाडोर में जो लंबी मोटरें चलती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर कार का इस्तेमाल भी हो सकता है, यह बात उनके ध्यान में आई। इसके बाद हमने उनके लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर कार विकसित करने का निर्णय लिया जो DA95 मोटर पर आधारित है, जो उनके लिए वहाँ पे अच्छा काम कर पाएगा। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि हम 3 देशों में सौर नौकाओं का संचालन करने में सक्षम हुए हैं जहाँ पे अमेज़ॉन बहता है। यानी इसका मतलब यह है यानी हमारी सोलर बोट कोलंबिया से होकर गुजरेगी, इक्वाडोर से होकर गुजरेगी और साथ ही साथ में पेरू से होकर गुजरेगी, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे बात करते हुए एंड्रू लोबो सर ने कहा था कि जहाँ तक नाव का सवाल है हम भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारत में भी इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल गंगा नदी के ऊपर में किया गया था, वहाँ पे बोट के ऊपर में इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया था और वो परीक्षण भी सक्सेसफुल रहा। साथ ही साथ में ऋषिकेश में भी पुलिस बचाव दल की नाव के ऊपर में हमारे इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया था, वो भी परीक्षण वहाँ पे सक्सेसफुल रहा और लोग बहुत ही खुश और वहाँ पे आनंदित हुए थे। यानी दोस्तों यहाँ पे हमें एक बात पता चल रही है कि दुनिया भर में जहाँ पर भी हमारी इलेक्ट्रिक मोटरों का इस्तेमाल नाव पर किया जा रहा है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिज़ल्ट हमें पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। हर व्यक्ति वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर की सराहना कर रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी लोग हैं वो इस परीक्षण से खुश हैं। तो इससे हमें यह अंदाज़ा लग जाता है कि आने वाले कुछ सालों में हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर है जो इको फ्रेंडली है, जो
प्रदूषण को रोकती है, उसका जो डिमांड और सप्लाई रहेगा वो कितना बढ़ सकता है और आगे चल के हम कितनी दूरी तय कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन एंड्रू लोबो सर ने यहाँ पे दी है उससे हम यहाँ पे लगा सकते हैं। आगे और बात करते हुए एंड्रू लोबो सर ने वहाँ पे कहा कि हमारे बोर्ड का इस्तेमाल कहाँ करने में हम कामयाब रहे। साथ ही साथ में उन्होंने हमें यह भी बताया कि अभी तक की सबसे अच्छी और सर्वोत्तम मोटर जो सोलर ग्रुप के माध्यम से बनाई गई है वह है DA95S, जिसका उपयोग हम बहुत जगह पे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों DA95S इस मोटर को सर्वोत्तम इसलिए माना गया है क्योंकि ये मोटर बिजली निर्माण कर सकती है या बिजली उत्पन्न कर सकती है। अगर सादी नाव पर अगर इस इलेक्ट्रिक मोटर को लगाया गया है तो लगभग ये 3 से लेकर 5 वाट तक बिजली का उत्पादन कर सकती है। और साथ ही साथ में अगर इसको 3 पहिया साइकिल जिसे हम टुक टुक भी कहते हैं, अगर इसके ऊपर में लगाया गया तो लगभग यह 15 वाट तक बिजली उत्पन्न कर सकती है। इतनी क्षमता इस मोटर में है। तो यह सभी बातें एंड्रू लोबो सर ने इस वेबिनार के दौरान यहाँ पे क्लियर की। तो हमें यह पता चलता है कि फ़िलहाल में सोलर ग्रुप ने जो DA95S यह जो मोटर विकसित की है यह सर्वोत्तम है क्योंकि यह बिजली निर्माण करती है। दोस्तों आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम कज़ाकिस्तान में लगभग 3000 किलोमीटर ड्राइव करने में सक्षम थे, क्योंकि हमने जो टुक टुक के माध्यम से जो 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस काटा था उसको हम सक्सेसफुली कंप्लीट करने में कामयाब रहे। और जैसे ही दोस्तों ये जो 3000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया तो दूसरे ही दिन लगभग नियर अबाउट 1000 लोगों ने इस चीज़ का समर्थन किया और हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इसका अंदाज़ा इस माध्यम से प्रोजेक्ट को पता लगा। आगे चल के हमने यह सुनिश्चित किया कि हमारा इंजन जो है वो 3000 किलोमीटर की यात्रा तय करे और यह 3000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए इस इंजन को कहीं पे भी ठंडा करने की आवश्यकता न पड़े, यहाँ तक कि फ़ैन भी चालू नहीं किया गया। तो इससे यह बात साबित होती है दोस्तों कि हमने जो इलेक्ट्रिक मोटर बनाई है उसकी कैपेसिटी कितनी बड़ी है और उसकी क्षमता भी यहाँ पे इसी माध्यम से ध्यान में आती है। दोस्तों ऐसी ही तिपैया जो मोटरसाइकिल है वो भारत में भी असेंबल की गई थी। जैसे आप सभी को पता है कि दिल्ली में जब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे टुक टुक लाई गई थी। तो उस टुक टुक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन से अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका इस्तेमाल उस टुक टुक में किया गया था और साथ ही साथ में उसके ऊपर में सौर पैनल भी लगे हुए थे। तो यहाँ पे एक बात ज़रूर हमें ध्यान में रखनी है कि DA95S ये जो मोटर फिलहाल में जो सर्वोत्तम है, जो बिजली निर्माण करने की भी क्षमता यहाँ पे रखती है, वो अभी तक का हमारे प्रोजेक्ट का एक अच्छा आविष्कार हम यहाँ पे मान सकते हैं, जिसकी डिमांड भविष्य में आगे चल के बहुत बढ़ने की संभावना यहाँ पे हम देख रहे हैं। दोस्तों एंड्रू लोबो सर ने आगे बात करते हुए यह भी बताया कि फिलहाल में इक्वाडोर में जो चावल की खेती की जाती है वहाँ पे जो किसान है वो खेतों से ही एंड्रू लोबो सर से संपर्क करते हैं और वो यह चाहते हैं कि आगे चल के चावल की खेती के लिए भी एक सौर पंप का निर्माण किया जाए जो सोलर ग्रुप करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात एंड्रू लोबो सर ने हमें यह बताया कि यह परियोजना भी हमारे विचाराधीन है। भविष्य में हम चाहते हैं कि इक्वाडोर में जो कोई भी किसान है उनके लिए भी हम एक ऐसे ही इलेक्ट्रिक मोटर बनाएं जिसके माध्यम से उनको भी अच्छा लगे और उनके लिए भी यह जो इलेक्ट्रिक मोटर हम बनाएंगे ये एज ए कंपेरेटिव टू द अदर इलेक्ट्रिक मोटर अच्छी साबित हो और उनके लिए भी इलेक्ट्रिक की बचत हो। तो यह भी परियोजना हमारे यहाँ पे फिलहाल में शुरू होने की संभावना यहाँ पे हमें दिख रही है। निकट भविष्य में सोलर ग्रुप टीम नाइजीरिया और अफ्रीका का दौरा करने की योजना बना रही है क्योंकि वहाँ के पार्टनर भी हमसे संपर्क कर रहे हैं। आगे बात करते हुए एंड्रू लोबो सर ने कहा कि इस वर्ष गर्मियों में हमने चाइना का दौरा किया, जहाँ पे हमने उन उद्योगों को विज़िट की जहाँ पे हमारे जो ड्यूनो इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल आगे चल के चाइना में बड़े पैमाने पे किया जाएगा, जिसमें हमारी जो संयुक्त वाइंडिंग टेक्नोलॉजी स्लेवेन का है, जिसके इस्तेमाल के माध्यम से और जिसका इस्तेमाल करके वहाँ पे भी नए नए जो टूल्स है वहाँ पे बनाए जाएंगे। दोस्तों उन्होंने अपने भाषण के अंत में कहा कि जल्द ही हम टेक्नोपोलिस मॉस्को में सॉइल मास का निर्माण कार्य पूर्ण करने में सक्षम हो जाएंगे और बहुत जल्द शक्तिशाली और दिलचस्प इंजन जो हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए जाएंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। दोस्तों हमारे वेबिनार के जो दूसरे वक्ता थे
उनका जो नाम था विक्टर एरिस्टो। उन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन थी वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी। जैसे आप सभी को पता है कि विक्टर एरिस्टो चाइना में हमारा जो प्रोजेक्ट है सोलर ग्रुप उसको लोकप्रिय बनाने का काम करते हैं। वहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है या हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ लॉन्च हो सकता है या कौन से व्यक्ति उस हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं या इंटरेस्ट ले सकते हैं, ये सभी काम वो चाइना में प्रोजेक्ट की तरफ से वहाँ पे करते हैं। उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी न्यूज़ हमें इस वेबिनार के माध्यम से यहाँ पे मिली है। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि यहाँ पे चाइना में हम इलेक्ट्रिक विमान बनाने का काम वहाँ पे जो होंजो विश्वविद्यालय है उनके साथ में मिलके ये इलेक्ट्रिक विमान बनाने का काम वहाँ पे वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हो सकती है। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि विक्टर एरिस्टो का काम सोयल मास में परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कैसा होगा। दोस्तों, दिमित्री ने कई बार उल्लेख किया है कि विक्टर एरिस्टो का काम चाइना में हमारे प्रोजेक्ट के लिए ग्राहकों को ढूंढना है, साथ ही साथ में हमारे तकनीक को लोकप्रिय बनाना है और जिन लोगों के पास में अभी तक हमारे प्रोडक्ट की पहुंच नहीं गई है तो ऐसे ग्राहकों को या कस्टमरों को खोज के उनको हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस प्रोजेक्ट की करना है। तो यह काम चाइना में विक्टर एरिस्टो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ऐसा उल्लेख भी बहुत बार दिमित्री ने किया है। दोस्तों, आगे बात करते हुए विक्टर एरिस्टो ने कहा कि हमारा काम भविष्य में हाइब्रिड परिवहन विमान निर्माण करना है जो भविष्य में हमारे इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेगा। और उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि यह जानकारी पहले से ही लीक हो चुकी है और मैं इसी के ऊपर में चाइना में काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे रेसर कॉरपोरेशन के जो हेड है एंड्रू लोबो सर और साथ ही साथ में हमारे जो विक्टर एरिस्टो सर है उन्होंने रिपोर्टिंग वेबिनार के माध्यम से हमें यहाँ पे दी है। मुझे लगता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और जितने भी हमारे निवेशक हैं उनके पास में यह जानकारी रहनी चाहिए। दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुँचानी थी। आशा करता हूँ कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर आप इस इन्फॉर्मेशन को अपनी टीम में भी सर्कुलेट कीजिएगा और जो भी लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं वो ये इन्फॉर्मेशन देख के अपने नॉलेज को अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट्स लेके, कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके जो आपको भी सुनने में अच्छी लगे और मुझे भी बताने में यहाँ पे अच्छी लगे। तो इसी नोट के साथ दोस्तों यहीं पे रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।